हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक न्यू पॉइंट के साथ। तो आज का हमारा पॉइंट है व्हाट इज़ अ एपीआई इन रिएक्ट। तो एपीआई क्या है, कैसे यूज़ होती है, क्या नीड रहती है हमें एपीआई की, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूँ आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइज आज मैं बताने वाला हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो फुल्ली थेरेटिकल बेस्ड रहने वाला है। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ एपीआई, क्या काम करता है और कौन कौन से मेथड एपीआई में रहते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि व्हाट इज़ अ एपीआई। एन एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज अ वे फॉर डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। एपीआई वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, एक रास्ता है, एक वे है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कम्युनिकेट करती है फ्रंट एंड और बैक एंड की मिडलवेयर में जो काम करता है वो है एपीआई, जो कि काम करता है दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कनेक्ट करने की, मीन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। डिफरेंट दो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसके बीच में जो कम्युनिकेट करता है वो है हमारा एपीआई। कि आप समझ सकते हैं कि एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है। बैक एंड में मीन्स जो डेटाबेस रहता है वो हमारा बैक एंड है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड की जो बीच में मीन्स जो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो हमारा मिडलवेयर तरीके काम करता है तो वो है हमारा एपीआई, मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आगे देखते हैं इन React.js एपीआईज आर कॉमनली यूज्ड टू फेच डेटा, सेंड डेटा और अपडेट और डिलीट डेटा फ्रॉम सर्वर और डेटाबेस। एपीआई क्या काम करता है कि फेच डेटा यानी कि सिलेक्ट करता है, यानी कि डेटा गेट करता है, सेंड करता है, अपडेट या तो चेंज डेटा करता है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें चेंज करता है, अपडेट करता है, और डेटा को जो आपको नीड नहीं है तो उसे डिलीट भी करता है। तो ये हमारा जो सर्वर अथवा तो डेटाबेस से जो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसका सर्वर और डेटाबेस में जो ऑपरेशन परफॉर्म करने का जो एक तरीका है वो है हमारा एपीआई। एपीआई से आप फेच कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या तो डिलीट कर सकते हैं डेटा सर्वर में से या तो फिर डेटा बेस में से। आगे देखते हैं कि एपीआई का कितने टाइप है अवेलेबल, जो फ्रंट एंड और बैक एंड की मिडलवेयर है एपीआई उसके कितने टाइप है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 मैंने टाइप डिफाइन किया हुआ है। तो पहला है रेस्ट एपीआई यूजेस HTTP मेथड्स लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट टू कम्युनिकेट विथ अ बैकएंड। तो रेस्ट एपीआई क्या काम करता है, जो कि हम यूज भी रेस्ट एपीआई को ही करने वाले हैं। तो रेस्ट एपीआई क्या काम करते हैं कि यूज HTTP रिक्वेस्ट, यानी कि जो हमारा ब्राउजर का URL है, सर्वर है HTTP, उसमें से आपको डेटा गेट करना है, पोस्ट करना है, पुट करना है या तो डिलीट करना है डेटा, तो आप रेस्ट एपीआई का यूज कर सकते हैं। सेकेंड है GraphQL एपीआई, fetches specific data from the backend using queries and mutation। तो आपको कोई स्पेसिफिक डेटा गेट करना है या तो फेच करना है तो आप डायरेक्टली बैकएंड को यूज कर सकते हैं क्वेरी और म्यूटेशन की हेल्प लेके। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेरी आप थ्रो कर सकते हैं या तो म्यूटेशन थ्रो कर सकते हैं और जो स्पेसिफिक डेटा है वो फेच कर सकते है। थर्ड है लोकल एपीआई यूजेस ब्राउजर बेस्ड एपीआई लाइक लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। तो लोकल एपीआई है वो हमारा जो ब्राउजर है, कोई भी ब्राउजर है वो हमें फ्री में प्रोवाइड करता है, ताकि आप जो बैकएंड का काम है वहाँ पे लोकल स्टोरेज या तो सेशन स्टोरेज या तो कुकी में स्टोर करा के आप गेट करा सकते हैं, या तो सेंड कर सकते हैं, या तो चेंज कर सकते हैं, या तो डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ टाइप था एपीआई का जो हमने कवर कर लिया है। आगे देखते हैं हैंडलिंग एपीआई रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट जो हैंडल करती है एपीआई। फर्स्ट है गेट रिक्वेस्ट, फेचेस डेटा फ्रॉम एन एपीआई। आपको कोई डेटा फेच करना है, गेट करना है तो आप यूज कर सकते हैं गेट रिक्वेस्ट को। ठीक है। सेकेंड है पोस्ट रिक्वेस्ट, सेंड्स अ डेटा टू द सर्वर।
सर्वर को डेटा आपको सेंड करना है, भेजना है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट वाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड है पुट रिक्वेस्ट, अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा। आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा है, आपके पास डेटा ऑलरेडी है, उसमें कोई चेंजेस या तो अपडेट करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट का यूज, पुट रिक्वेस्ट का यूज कर सकते हैं। और फोर्थ है डिलीट रिक्वेस्ट, रिमूव डेटा फ्रॉम दिस सर्वर। जो आपको सर्वर में डिलीट या तो रिमूव करना है डेटा को, तो आप डिलीट रिक्वेस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ टू यूज एन एपीआई इन रिएक्ट। कौन सी मेथड से हम एपीआई यूज कर सकते हैं। यू कैन फेच डेटा फ्रॉम एन एपीआई यूजिंग फेच एपीआई, यानी कि बिल्ट इन जो जावास्क्रिप्ट का मेथड है फेच एपीआई, या तो आप वो यूज कर सकते हैं, या तो सेकेंड यूजिंग एक्सियोस, अ पॉपुलर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो कि प्रोवाइड करती है या तो आप एपीआई रिलेटेड सब ऑपरेशन परफॉर्म करता है एक्सियोस। अगर आपको एक्सियोस यूज करना है, इंस्टॉल करना है, नीचे जो कमांड है npm install axios, ये आपके टर्मिनल में पेस्ट करके ये आप एक्सियोस इंस्टॉल अपने मशीन में या तो अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट जो एक्सियोस है वो पॉपुलर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, और जो एपीआई फेच्ड एपीआई है उसका कोड थोड़ा लेंथी है और एक्सियोस का कोड थोड़ा शॉर्ट है, इसीलिए पॉपुलर बन गई है। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो लोकल हमारा एपीआई है, थर्ड टाइप है लोकल एपीआई, वो कहाँ पे आपको दिखेगा। तो कोई भी ब्राउजर में आपने जाना है और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपने जाना है, और यहाँ पे आप देखोगे तो जो एप्लीकेशन का टैब रहता है इंस्पेक्ट एलिमेंट में, आप टैब कर ओपन करोगे तो आप जो इतने टैब आप व्यू कर रहे हैं, शो हो रहा है, तो आप इसमें से एप्लीकेशन को चूज कीजिए और क्लिक कीजिए, तो यह आपका जो लोकल एपीआई है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। या तो आप लोकल स्टोरेज में सेव करा सकते हैं डेटा, फेच करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, या तो डिलीट करा सकते हैं, या तो फिर सेशन स्टोरेज में भी आप करा सकते हैं। ये दोनों में नहीं कराना है तो ये आपका जो कुकी है वो उसमें भी आप ये परफॉर्म करा सकते हैं। और इंडेक्स डीबी भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप जो बैकएंड साइड के जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे ब्राउजर में ही आप परफॉर्म करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो आज का एपीआई का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हमने, थियरिकल कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और जो मेरा 500 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसे प्लीज़ अचीव करने में आप मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।